थ्री फेस इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में खालिस्तान होते हैं। पहला अपने को दिया है डबल प्रकार के रोटर, ठीक है, फिर दिया अपने को समरूप प्रकार के रोटर, फिर दिया समरूप स्टेटर, फिर दिया है अपने को असमरूप स्टेटर, ठीक है। तो इनमें से जो सही वाला जो आंसर होता है अपना वो होता है इसमें समरूप स्टेटर, ठीक है। ये इसका जो होता है वो सही आंसर होता है, क्योंकि सभी में स्टेटर सेम होते हैं। थ्री फेस मोटर है, दोनों में सेम होते हैं, मगर जो रोटर होते हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे का। अपना आप दूसरा क्वेश्चन है, जब आप एक प्रेरण मोटर पर DOL स्टार्टर का उपयोग करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग धारा लगभग बराबर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले में दिया पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना, ठीक है। फिर पूर्ण धारा का अपना 50%, पूर्ण धारा फिर 10%, ठीक है। तो इसका जो सही वाला आंसर रहेगा वो अपना ये वाला रहेगा, ठीक है। ये वाला इसका अपना सही आंसर रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। थ्री फेस प्रेरण मोटर में थ्री फेस स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स, ठीक है, जो फ्लक्स होता है वो पूछा गया है, तो वो कितने डिग्री पर होता है एक दूसरे फेस के अनुसार, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 60 डिग्री दिया है, दूसरा 180, तीसरा अपने को दिया है, ठीक है, ये 120। तो अपना जो 120 डिग्री होता है, तीन जो फेस होते हैं इनको बीच के जो कोण होते हैं वो भी अपना 120 डिग्री होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स भी अपना 120 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। आगे का देखते हैं। आगे दिया है, निम्न में से किस से बचने के लिए थ्री फेस प्रेरण मोटर के रोटर स्लॉट को टेढ़ा किया जाता है, ठीक है। टेढ़ा क्यों किया जाता है, आपने देखा होगा टेढ़ा होते हैं हमेशा, जो स्लॉट होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े थोड़े टेढ़े होते हैं, ठीक है। वो क्यों किए जाते हैं वो देखते हैं। तो पहला अपना दिया है कॉलिंग, ठीक है, फिर अपना आर्द्रता हानि, क्षरण, तापन, ठीक है, ये अपने को दिया है। तो इसमें से जो अपना सही वाला आंसर है वो अपना ए नंबर का है, जो कि सही आंसर है कॉलिंग। इसको निम्मी से लिया गया है, इसका मतलब होता है हिंदी में अपन लेंगे तो होता है हिस्टेरेसिस करंट, ठीक है। हिस्टेरेसिस दो या फिर भवधारा जो होती है ना अपनी वो वाली प्रकार की होती है, इसके अंदर वो आता है, ठीक है। आगे का देखना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, खालिस्तान स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता, मतलब कौन सा स्टार्टर जो है जो कि स्टार्टिंग के समय वोल्टेज को कम और धारा को कम नहीं करता, ठीक। तो क्वेश्चन अपना आंसर देखते हैं अपन। सबसे पहला दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार्टर, और आखिरी में दिया अपना DOL स्टार्टर। तो इसका जो आंसर है वो DOL स्टार्टर ही आता है, इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं, ठीक है। ये बाकी तो सारे स्टार्टिंग धारा को कम कर देते हैं, मगर ये वाला जो होता है वो नहीं करता है, ठीक है। आगे का देखते हैं। अब थ्री फेज भार पर फेज अनुक्रम उल्टा जब क्या होगा, ठीक है। अपन जब किसी मोटर का फेज क्रम उल्टा कर देते हैं तो क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है फेज शक्ति बदल जाती है, ठीक है। फेज धाराओं में कला कोण परिवर्तित होता है, लेकिन परिणाम नहीं होता है विद्युत वाला। दूसरा वाला वह ये धारा ये, तो इसका जो लास्ट जो अपना बी नंबर का ऑप्शन है वो वाला अपना सही होगा, ठीक है। ये वाला अपना ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि मोटर के फेज क्रम उल्टे करने से उसकी दिशा परिवर्तित होती है, मगर उसका कोई भी परिणाम में परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। दिशा परिवर्तित होती है, बाकी कुछ नहीं। आगे का देखते हैं अपन। यदि प्रेरण मोटर में ज़्यादा संख्या में ध्रुव होते हैं तो, ठीक है, अगर किसी मोटर में अगर जो पोल है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। पहला दिया है अपने को चाल घटेगी, चाल बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी और फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, ये अपने को दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर है अपना जो है, ठीक, तो क्या है अपना आंसर, चाल घटेगी, ठीक है। जितना उसमें पोल बढ़ते जाएंगे उसका चाल क्या होती जाएगी, घटते जाएगी, और उसका जो ताकत है वो क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी प्रेरण मोटर की कोई दो कला आपस में परिवर्तित कर दी जाए तब, ठीक है, मतलब कि कोई दो फेस को आपस में बदल देना है तो क्या होगा। मोटर पश्चिम दिशा में चलेगी, मोटर उसी दिशा में चलेगी, मोटर रुक जाएगी और मोटर जल जाएगी, ठीक है। तो मोटर तो फेस बदलने से जलती नहीं है, रुकती भी नहीं है, क्योंकि फेस क्रम उसको तीनों मिल रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना मोटर पश्चिम दिशा में चलने लगेगी, ठीक है, अपना उसकी दिशा बदल जाएगी, ठीक है। अभी अपन पीछे क्वेश्चन में भी देखा था यही, ठीक। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। जब आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तब 10 ध्रुव की युक्त 3 फेस प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति होगी, ठीक है। थ्री फेस जो मोटर होगी उसकी गति क्या होगी, जब उसमें जो पोल है वो अपने कितने होंगे, 10 पोल होंगे, ठीक है।
फ्रिक्वेंसी तो अपनी 50 है, तो इसके लिए अपने को जो नीचे सूत्र दिया गया है इसमें इसको रखो और इसका आंसर निकालते हैं अपन, ठीक है। तो 120 इंटू 50, ठीक है, 120 इंटू 50 बटे 10, ठीक है। जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब बचा अपना एक का अगर इसमें भाग देंगे तो अपन 5 में अगर देते हैं तो 5 कम 5 आएगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जो अपना 5 है इसका गुणा करना है 120 में, तो 5 इंटू 120 देख सकते हो आप कितना, ठीक है, कितना आएगा, 12 पंजे अपना 60 हो जाएगा और एक जीरो अपना आ जाएगा, ठीक है। तो 12 पंजे 60 और एक जीरो, तो अपना जो आंसर होगा वो अपना सही वाला आंसर जो होगा वो 600 RPM होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। तो 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान पर घूर्णन करता है, ठीक है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस पे घूर्णन करता है, ठीक है। पहला अपने को ऑप्शन दिया है घूर्णन गति, तुल्यकालिक गति से ऊपर, तुल्यकालिक गति और सपर गति मतलब स्लिपिंग जो स्पीड होती है उस पर, ठीक है। तो अपना जो आंसर है इसमें तुल्यकालिक गति पर अपना चुंबकीय फ्लक्स करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में खालिस्तान का उपयोग करके स्व प्रारंभ किया जाता है, मतलब किसका उपयोग करके इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन अपने को प्रतिरोध है, दूसरा संधारित्र है, इंडक्टर है और अर्धचालक है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है आपको भी पता होगा, संधारित्र होता है, मतलब कि सिंगल फेस सभी मोटरों में अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर को लगाते हैं जिससे कि वो सेल्फ स्टार्ट हो जाए। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्क्विरल केस इंडक्शन मोटर में खालिस्तान स्लिप रिंग होती है, मतलब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कितनी होती है, कौन सी वाली पूछा है उसने, स्क्विरल केस इंडक्शन मोटर में पूछा है, याद रखना, ठीक है। तो उसमें स्लिप रिंग इसमें दिया है अपने को 0, ठीक है, 0 दिया है, फिर अपने को 2 दिया है, 4 दिया है और 3 दिया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अपना होगा 0 वाला, ठीक है, क्योंकि स्लिप रिंग मोटर वो स्क्विरल केस इंडक्शन मोटर में कोई भी स्लिप रिंग नहीं होती है, ठीक। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होगी, ठीक है, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन आया है। कौन सी इंडक्शन मोटर होगी सबसे बड़ी, एक मोटर जो है, सारी मोटर जो अपनी सब 45 kW की है, ठीक है, सब 45 kW की है, केवल इनका जो RPM है वो ही अलग अलग है। पहला है 2975, दूसरा 1475, तीसरा है अपना 975, ठीक है। इसके बाद में अपना यहाँ पर सब मतलब कोई भी नहीं, ठीक है, सब समान आकार में होगी। इसी के लिए अपन ने पिछले कुछ क्वेश्चन पहले एक देखा था कि जितने उसमें पोल ज़्यादा होंगे उतना ही उसका RPM क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसका जो अपना आंसर होगा वो सही वाला ये आंसर होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा पोल होंगे उतना एरिया उनको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ज़्यादा एरिया लगेगा तो उतना ही वो मशीन क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 1 HP बराबर खालिस्तान वाट, ठीक है, 1 HP में कितने वाट होते हैं। पहला अपने को दिया है 747, 746, ठीक है, फिर 500, फिर 500 के बाद 1000, ठीक है, ये अपने को दिए गए हैं। तो अपना जो सही वाला आंसर होगा वो होगा 746 वाट, ठीक है, ये वाला इसका सही आंसर होगा, 746 होता है, ठीक। अब नीचे दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ में है अपना, तो इसमें अपना दिया है स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप होती है, ठीक है, स्थिर अवस्था की पूछा है इसने, ठीक है। स्थिर में 0, 25, 1, 0.50, ठीक है, वो पूछा गया है। जब अपनी मोटर स्थिर अवस्था में होगी तो अपनी जो मोटर की स्लिप होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि जब अपनी मोटर घूमेगी ही नहीं तो उसमें स्लिप कहाँ से बदलेगी, ठीक है, इसलिए वो क्या होगी, अपनी 0 स्लिप होगी, ठीक। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है, ठीक है, क्या होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, ऐसा इसने पूछा गया है। कम प्रारंभिक बल आघूर्ण, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया था अपने को, दूसरा मध्य प्रारंभिक बल आघूर्ण, उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण, उसके बाद शून्य बल आघूर्ण, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अपना होगा उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण, ठीक है, इसका ये वाला आंसर इसका सही होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आया है, प्रेरण मोटर में ज़्यादा संख्या में ध्रुव होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद कुछ समय पहले भी आया था, अपने को मिला होगा, ठीक है। तो ज़्यादा ध्रुव होंगे तो क्या होगा, उसके चाल में घटेगी, ठीक है, चाल इसकी क्या होगी,
घटेगी। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला आंसर है वो सही है 1 नंबर का। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टेक्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक प्रकार के, उसमें कितने कॉन्टेक्टर का उपयोग किया जाता है वो अपने को पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहला दिया है अपने को 3, फिर दिया है 2, फिर दिया है 5, फिर दिया अपने को 4। तो किसी भी स्वचालित स्टार्टर हो उसमें केवल आप क्या करोगे, 3 ही कॉन्टेक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, स्टार, डेल्टा और एक मेन वाला कॉन्टेक्टर, तो 3 प्रकार के 3 होगा। ठीक है, अब प्रेरण मोटर का रोटर हमेशा खालिस्तान पर चलता है। ठीक है, अब हमेशा काय पे चलता है, अपना मूव करता है ना, आपको पता है रोटर जो होता है मूव करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन अपने को दिया है तुल्यकाली गति पर, तुल्यकाली गति से ज़्यादा गति पर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन है तुल्यकाली गति से कम गति पर। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, ये तो होता ही नहीं है क्योंकि उल्टा घूमता नहीं, जब चुंबक सीधा बनेगा तो वो भी उल्टा नहीं चलेगा। तुल्यकाली गति पर चुंबकीय फ्लक्स घूमता है। अब चुंबकीय फ्लक्स से ज़्यादा तो वो घूम नहीं सकता, तो इसका जो आंसर है वो अपना 3 नंबर का ऑप्शन वाला सही है। ठीक है, ये वाला इसका आंसर सही रहेगा, तुल्यकाली गति से कम। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम घूमता है और जो अंतर होता है वो स्लिप हो जाती है। ठीक, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम अपन देखते हैं इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटरों में मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, कौन सी मोटर है जिसको बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। ठीक है, सिंगल एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। ठीक है, एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, फिर उसके बाद स्क्वेरल केस इंडक्शन मोटर, फिर अपने को दिया है तुल्यकाली मोटर और आखिरी में दिया है सामान्य तुल्यकाली मोटर। अब आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा कि जो इसमें तुल्यकाली मोटर दिया है वो 2 दिए हैं। ठीक है, मतलब कि तुल्यकाली मोटर का तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद आपको पता है स्क्वेरल केस इंडक्शन मोटर में किसी भी बाहरी रेजिस्टेंस को नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि इसमें रोटर होता है मगर वो स्क्वेरल केस प्रकार का होता है, इसलिए उसमें कोई भी प्रकार का बाहरी रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा जाता। तो इसका जो सही वाला अपना आंसर होगा वो होगा एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा अपना वो ये वाला रहेगा। आपको यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का जो टॉपिक रहेगा अपने को डीसी मोटर के ऊपर रहेगा। ठीक है, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।